हाय एवरीवन, मैं आ गई थी दिल्ली हाट और यहाँ पे बंगाल प्री पूजा एग्जीबिशन लगा हुआ था। हमने यहाँ पे टिकट ली 30 रुपीज़ की और यहाँ पे एंट्री ली। और यहाँ पे हम आए थे क्योंकि मेरी छोटी वाली सिस्टर के लिए लेने थे कपड़े। अब ये भी जा रही है क्योंकि इसका भी पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। पहले बड़ी वाली चली गई थी, उसके भी पेपर थे तो वो भी चली गई और अब ये भी चली जाएगी और मेरा घर हो जाएगा सूना सूना। क्या कर सकते हैं, पढ़ाई तो ज़्यादा ज़रूरी है ना। सो हम आ गए यहाँ पे कुछ लेने के लिए इसके लिए। और ये देखिए इस तरीके से कितने प्यारे प्यारे सूट थे, इनके सभी के कलर्स पेस्टल में थे और बहुत सुंदर लगा था। और ये साड़ी देखिए, ये साड़ी का तो जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम हो जाएगी। और ये सूट थे ना जितने भी, ये सब 3500 टू 4000 4500 तक के रेंज में थे। 4500 तक के रेंज में सारे मिल जा रहे थे और कलर्स सभी अवेलेबल थे। और अगर मैं बात करूँ इनके फैब्रिक्स की, तो फैब्रिक तो क्या बताऊँ, इतना मतलब प्यारा फैब्रिक था। फैब्रिक के मामले में ना दिल्ली हाट ना कल कोई जवाब ही नहीं है। मतलब जो भी आप फैब्रिक खरीदोगे ना, जो भी कपड़ा खरीदोगे, उसका फैब्रिक आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा। मतलब जो जैसे ये बंगाल का एग्जीबिशन था तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे बंगाल से आए हुए थे, तो उनके फैब्रिक्स का मतलब कह नहीं सकती, इतना सही था। और ये यहाँ पे ये कोट सेट, और इसको ये कोट सेट पसंद आ गया, बट समझ नहीं आता उसको कि ये मुझे लेना है या नहीं लेना है। बहुत कन्फ्यूजन में थी तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, सही लग रहा है ले लो। तो इसने ये कोट सेट यहाँ से लिया। और इस तरीके से ना यहाँ पे ब्लाउजेज़ भी बहुत सारे लगे हुए थे, जो अंगरखा टाइप के ब्लाउजेज़ होते हैं ना, वो वाले लगे हुए थे। और ये सामने ये वापस से कोट सेट था, मैंने इसको सोचा कि मैं देखूं और ये नीचे आ गया तो हमने कोट सेट लिया और उसके बाद हम यहाँ से निकलने ही वाले थे तब तक। और मैंने सोचा कि चलो बहुत सारे कलर्स वाले हैं, कुर्ते भी हैं और ये बहुत सारे कलर्स में कोट सेट भी लगे हुए थे, तो इनको एक बार और देख लेती हूँ। और इतने सारे इनके पास थे और सभी का फैब्रिक, मैं बता रही हूँ दिल्ली हाट के कपड़ों का फैब्रिक बहुत अच्छा होता है। और ये पैंट जो था ये 1000 का था और ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसका फैब्रिक जो था लिनन में था और लुक वाइज तो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये, तो बहुत सही लग रहा था। और इनके पास साड़ियाँ भी थी इस तरीके से, मरून कलर की साड़ी थी एक, वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने उसका प्राइस नहीं पूछा बट वो साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और इनकी जो शॉप है ना ये परमानेंट है, तो ये साड़ी थी मरून वाली, मुझे अच्छी लग रही थी। उन्होंने बताया कि मेरी शॉप परमानेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एग्जीबिशंस में किसी स्टेट से पर्टिकुलरली आते हैं। परमानेंट शॉप है तो वो हमेशा ही रहते हैं। तो उन्होंने बोला साइज़ वाइज़ का कोई इशू होगा तो आ सकते हो आप एक्सचेंज करवाने के लिए, बट कौन ही जाएगा यार, उस टाइम ये देख के अच्छे से ले लो, ये रहता है। इस तरीके से क्लचेस थे और पर्स थे और देखिए इनमें कितने सारे रंग पिरोए हुए हैं कि कहना नहीं है। और जितने भी शॉप वाले थे मतलब 90% जो परमानेंट वाले नहीं थे, अदर तो टेम्पररी वाले थे, वो सब के सब बंगाल से ही आए हुए थे। और वहीं की जो चीज़ें थी वो यहाँ पे थी। देखिए यहाँ पे रियल पर्ल्स है और सिल्वर ज्वेलरीज भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और पर्ल वाला मैं सोच रही थी कि अपने लिए एक माला ले लूँ, बट मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया क्योंकि मुझे पर्ल्स थोड़े बड़े लग रहे थे और ऑफ कोर्स कॉस्टली तो पर्ल्स होते ही हैं, तो वो कॉस्टली भी थे। ये देखिए इस तरीके से ये मुझे अच्छा लग रहा था, बट ये 12,000 समथिंग का था तो मैंने नहीं लिया, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। फिर मैं आगे आ गई और यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत मतलब कलर्स तो मतलब भारत जो है ना कलरफुल देश है, तो कलर्स के मामले में पीछे नहीं है ये। हर जगह रंग है यार, मतलब जितने रंग यहाँ है ना, मुझे लगता है इतने रंग किसी और देश में होंगे अकॉर्डिंग टू मी, अब बाकी पता नहीं तो इतना सुंदर है। और यहाँ की साड़ियाँ जो थी बहुत अच्छी अच्छी थी, उनके फैब्रिक्स भी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया बहुत सही लग रहे थे। और इस तरीके से एक कप थे, बाउल्स थी और ये जो क्लिप्स नहीं होते जिसमें हम कुछ लटका देते हैं, उस तरीके की बहुत सारी लगी हुई थी। और ये येलो कलर की साड़ी थी, ये प्योर कॉटन में थी, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम आ गए बैंगल्स की शॉप में और ये लाख की बैंगल्स थी और ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं अपने लिए ले लेती हूँ। बट कलर्स नहीं समझ में आता क्योंकि जब बहुत सारे कलर्स हो ना तो समझ नहीं आता कि क्या लूँ। फिर मैंने फाइनली सोचा कि ठीक है चलो मरून ले लेती हूँ, सभी में ही काम आ जाएगा, तो मैंने मरून लिया। और फिर हम आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे ना इस तरीके से ये परफॉर्म भी कर रहे थे, बंगाली सॉन्ग परफॉर्म कर रहे थे, फोक सॉन्ग होगा शायद, तो मुझे तो नहीं बंगाली समझ में आती, बट जो भी था बहुत अच्छा लगा था। तो मैं यहाँ पे काफ़ी देर तक रुकी और उसके बाद फिर इनको देखने, मतलब बहुत अच्छे से ये परफॉर्म कर रहे थे और ढोलक भी बजा रहे थे, तो वो देखा और फिर हम आगे की तरफ बढ़ गए। और इस तरीके से ना ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छे से सजा रखा था। मतलब यहाँ दिल्ली हाट में कुछ ना कुछ जो भी ऐसे अभी दिवाली आएगी तो उसका भी इस तरीके से एग्जीबिशन लगेगा। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है तो उसके लिए भी इन्होंने इस तरीके से मतलब एग्जीबिशन लगा रखा है, जो कि अच्छा लगता है। मतलब पूरा इंडिया आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि पूरे इंडिया में क्या क्या सामान मिलता है, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको।
और ये इस तरीके से भैया थे ना, इन्होंने ना हैंकरचीफ लगा रखी थी ऊपर, ये देखिए इस तरीके से, और उसमें ना साइड साइड में कढ़ाई हो रखी थी, और जितनी कढ़ाई थी उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना वो अपने, मैं देख रही थी वहीं पे मेरे सामने, देखिए वो काट रहे थे, इतने बारीकी से वो काम कर रहे थे। और वो बता रहे थे कि इस तरीके से इसको खुद ही वो मतलब बनाते हैं, और इन्होंने और भी सारे लोग रखे हुए हैं जिनसे वो ये सारी चीज़ें बनवाते हैं। और इस तरीके के सूट भी थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर फाइनली मैं आ गई एक शॉप में, और यहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ लगी हुई थी और स्टॉल्स भी थे, कॉटन के भी साड़ियाँ बहुत सारी थी। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी ना, मुझे इन्होंने बताया कि ये खुद ही बनवाते हैं, खुद ही बनवाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने इनसे थोड़ी और बात की, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, तो इन्होंने बताया कि ये पहले वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद जब कोई एग्जीबिशन या कुछ ऐसा, जैसे अभी दुर्गा पूजा आने वाला है तो उसके एग्जीबिशन में इनको यहाँ से कॉल आया, और फिर ये यहाँ पे अपना जो शॉप है वो लगाने के लिए आ गए। और ये सारा खर्चा गवर्नमेंट पे करती है, बट वो इस साल नहीं पे करेगी, वो उसको नेक्स्ट ईयर पे करेगी। इस टाइम पे इनको अपने ही एंड से खर्च करने पड़ते हैं नेक्स्ट ईयर, और इनका रहने का और खाने का खर्चा इनका खुद का होता है, जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब यहाँ पे आके आपको पूरे भारत की जो भी चीज़ चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगी। और बहुत सारे रंग तो हैं ही यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे ना स्टॉल भी बहुत सारे नज़र आ रहे थे, स्टॉल दुपट्टा स्टॉल ज़्यादा नज़र आ रहे थे, और दुपट्टा भी था इस तरीके से यहाँ पे, और शॉल पश्मीना शॉल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे यहाँ पे, और बहुत सभी रंग में थे। और सर्दियाँ आने वाली है तो शायद इस वजह से भी ज़्यादा इन्होंने डिस्प्ले कर रखे होंगे, तो जो कि बहुत अच्छा लगा था। और ये मोजरी जुत्तीज़, और उसके बाद सभी लड़कियों का, सभी लेडीज़ का जो फेवरेट होता है ना चिकनकारी कुर्ता, वो नज़र आ गया मुझे यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। और ये कॉटन में भी था इस तरीके से, पूरा सूट सेट भी था इनके पास। और ये परमानेंट शॉप है इनकी, ये हमेशा यहाँ पे लगाते हैं। तो इस तरह चिकनकारी कुर्ता भी था और सूट के सेट भी थे सारे के सारे। तो ये मेरी सिस्टर को नहीं समझ में आया, वो कॉर्ड सेट ले चुकी थी, उसको था कि अब नहीं बस घूमते हैं और वापस चलते हैं। तो फिर हम आगे और यहाँ पे एक बहुत सारी कुशन्स की शॉप थी, उसके साथ ही है ना ब्रास की जो भगवान जी होते हैं ना, मूर्तियाँ होती हैं छोटी बड़ी, सारी बहुत सही लगा रखी थी। और ये मतलब मेरे को ना ब्रास वैसे भी बहुत पसंद है, तो इतना सही लग रहा था ना यार ये शॉप, मुझे लग रहा था कि इसी शॉप के पास ही मैं खड़ी रहूँ और देखती रहूँ, इतना सुंदर। और छोटी बड़ी हर तरीके की मूर्तियाँ थी। और ब्रास थोड़ा कॉस्टली होता है तो थोड़ी तो कॉस्टली थी, बट बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख के, बहुत सुंदर था। और यहाँ पे सिर्फ मूर्तियाँ ही नहीं और भी चीज़ें थी, जैसे इस तरीके से देखिए दिया जलाने वाला, जो साउथ में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, अब तो नॉर्थ में भी जलाने लग गए हैं। मतलब पूरा स्टैंड होता है, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, तो वो दिया इसमें पूरा लगा के और जला देते हैं। ऐसा मैंने दिविशी के स्कूल में देखा था जब मैं इसके ओणम फंक्शन में गई थी, और मूवीज़ में तो ऑफकोर्स देखा ही है। तो भैया भी बहुत अच्छे थे, इनसे बात करके अच्छा लगा। फिर हम आ गए आगे, और फिर यहाँ पे पश्मीना शॉल लगे हुए थे, और ये सर्दियां हैं जैसे कि उसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे लगा रखे थे। और ये येलो वाला मुझे अच्छा लग रहा था, इसका फैब्रिक मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा था और गर्म भी था, लग रहा था कि गर्म होगा। बट मैंने सोचा जब सर्दियाँ ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगी तब अभी लूँगी, अभी तो बहुत गर्मी है तो बाद में देखेंगे। फिर मैं यहाँ पे आ गई अगेन से, ये ना ब्रास की इस तरीके की प्लेट थी जो दीवारों पे लगाते हैं ना शो पीस के लिए, वो था। और ये फ़िश, यार ये फ़िश इतना सही लग रहा था ना, और ये 6900 रुपीज़ का था, और ये ब्रास का था, और इस पर कलर्स भी थे, तो ये बहुत अच्छा लगा था, डेकोरेटिव पीस बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर साथ में जो शॉप थी वो वुड की थी, तो मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि भैया खाना खा रहे थे, तो मैंने सोचा क्या ही डिस्टर्ब करूँ उनको। तो ये प्लेट और वो डॉल्फिन वाली फ़िश देख के हम आगे की ओर बढ़े। और ये देखिए आगे यार ये जो शो पीसेस नहीं होते, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, भाला वाला जो भी कहते हैं, वो सब कुछ था। और आईफिल टावर था, बुर्ज खलीफा था, तो ये सारे थे, और ये सारे के सारे ना ब्रास के थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा देख के, और थोड़े कॉस्टली थे। और ताजमहल भी था, अब ताजमहल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और एक प्लेन थी जिसमें ना वो उड़ रही थी समझ लो, क्योंकि उसमें ऊपर से पंखा चल रहा था उसका, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और ये ऊपर देखिए कितने अच्छे ना कलर्स से बांध रखा है, जो कि और कलरफुल लग रहा है और सुंदर भी लग रहा है देखने में। तो हमने ये सारा एंड तक देखा, और उसके बाद हम वापस जाने लगे। और यहाँ पे परफॉर्मेंस हो ही रही थी वो सारा टाइम, मेरे ख्याल पूरा दिन जो भी होगा टाइम तक करते होंगे। और जितने रंग यहाँ पे भारत में है ना, उतने रंग तो मैंने पहले भी बता दिया, मुझे नहीं लगता कहीं और होंगे। यहाँ घूमा मतलब पूरे देश को घूम लिया, अपना प्यारा भारत घूम लिया अच्छा लगता है बहुत। और कहीं मतलब लगता है कि यहाँ पे पूरा दिन भी स्पेंड करो ना तो कम है। बट हमने जो लेना था ले लिया। उसके बाद हम सोचा कि चलो अब घर की तरफ वापस चलते हैं।
बट जो भी वहाँ पे जो फैब्रिक्स थे, जो कपड़े थे ना, उनसे नज़र ही नहीं हटते। और एंड में मुझे ये शॉप नज़र आ गई, और ये शॉप में यार देखिए कॉटन के कर्टन्स लगे हुए थे, इतने सही थे ना यार, इतने सही थे। और ये कुशन्स भी थे, मतलब ब्रीदेबल था ये कपड़ा, और इतना अच्छा देख के भी ना वो मतलब बहुत अच्छी वाली लुक दे रहा था। वल्गर वाला जो होता है ना, वल्गर वाले बहुत सारे होते हैं, वैसा नहीं, मतलब बहुत सुंदर वाला था, बहुत अच्छा, एकदम सेटल था, अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे अचार भी था, बहुत सारे अचार के पैकेट्स इन्होंने लगा रखे थे। और इनके जो शॉप का नाम था वो इस तरीके से है, सुंदरनी करके था। तो ये हमने देखा, और उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ते चले गए। और साड़ियाँ और सूट हमेशा ही ज़्यादा होते हैं हर जगह पे, तो आज भी यहाँ पे भी ज़्यादा थे। और इस तरीके से देखिए लालटेन जो पहले होता था ना, वो भी लटक रखे थे, सुंदर लग रहा था। और ये सारे ही ये भी ब्रास के ही थे, तो ब्रास की चीज़ों का तो अपने आप में ही वो क्लास है, तो अच्छा लग रहा था। फिर हम आगे की ओर बढ़ते चले गए, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था, इन्जॉय कर रहे थे हम। और ये पर्स वगैरह भी थे, ये भैया भी बंगाल से ही आए हुए थे, और इन्होंने 20% ऑफ भी लगा रखा था। और ये जो मूर्तियाँ होती हैं ना दुर्गा माँ की, वैसी बहुत सारी मूर्तियाँ थी इनके पास। और ये दुर्गा माँ का मूर्ति जो था ये हमने देखा, और ये इन्होंने बताया कि 3500 रुपीज़ का। ये देखिए ये मूर्ति बहुत सुंदर थी, सरस्वती माता की मूर्ति थी, बहुत सुंदर थी, और 3500 का इन्होंने बताया। तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब ब्रास होता है तो कॉस्टली तो रहता ही है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते हुए हम उसी शॉप पे वापस आ गए जहाँ से मेरी सिस्टर ने कॉर्ड सेट लिया था, क्योंकि अब हम वापस घर की ओर जा रहे थे। और यहाँ पे बहुत सारे हमें फॉरेनर्स भी नज़र आए, एग्जीबिशन होता है तो ज़्यादातर ये मिल ही जाते हैं, तो अच्छा लग रहा था। इनको भी देख के अच्छा लग रहा था कि हमारे देश के रंग को देखने में ये भी मतलब खुश होते हैं और पसंद करते हैं, और चीज़ें यहाँ से लेकर भी जाते हैं, तो अच्छा लगता है। उसके बाद ना आगे आके ना मेरे को ना एक साड़ी की शॉप नज़र आ गई, और यहाँ पे ना लिनन की साड़ियाँ थी और कॉटन की साड़ी थी। ये देखिए सेंटर में ना मरून कलर का और येलो कलर का लिनन साड़ी था। यार मेरे को ये साड़ी इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था कि ना मैं ले ही लूँ। बट अभी क्योंकि मेरा जीतिया का फंक्शन आने वाला है, तो मैंने जीतिया के लिए अपने लिए पेंडेंट लिया है, तो मैंने सोचा ज़्यादा खर्चा करना सही नहीं रहेगा, तो मैंने नहीं लिया। बट ये जो साड़ी थी ना ये बहुत सही लग रही थी, और ये 3500 की साड़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि मन तो कभी भरता ही नहीं है यार। फिर हम आगे आ गए, और हम पहले भी ये शॉप देख के गए थे, बट उस टाइम पे यहाँ पे क्राउड था, तो मैंने सोचा कि चलो वापस आते वक्त देखेंगे। तो वापस आगे इस तरीके से ना बैम्बू के स्टिक से पर्स वगैरह बना रखा था। 900, 800, 1000, 400-500 के भी स्लिंग बैग्स थे, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। बट बेबीज़ के साथ तो ये मुझे नहीं लगता कि मेरे को लेना चाहिए, बट अच्छे बहुत लग रहे थे, तो मैंने देखा इनके शॉप को। और यहाँ पे जो दीदी बैठी थी उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया, और हमने सब कुछ सुना, और उसके बाद हम बाहर की तरफ आ गए, बड़ा अच्छा लग रहा था। और फिर जो हमने लिया वो मेरी सिस्टर ने पहना। और थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए, पसंद करने के लिए। बाय।